जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम एम सॉल्यूशन में। देखिए, आज की जो क्लास होगी हमारी, ये बेसिक नॉलेज पर आधारित होगा। इसमें आपको जोड़ से लेकर के गुणा भाग जोड़ घटाव जितना कुछ भी है, दशमलव से लेकर के सब कुछ एक ही क्लास में मैं आज आपको करवाऊंगा। भिन्न के सवाल कैसे लगते हैं, कैसे कैसे गुणा किया आता है, जितनी भी चीजें, देखिए जब आप सवाल लगाते हैं तो ढेर सारी परेशानियां यहीं पे आती हैं। अगर दशमलव का गुणा आ गया तो नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो बहुत ही कमजोर बच्चे हैं उनके लिए आज ये हमारी जो क्लास होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके की होने वाली है। तो सबसे पहले इस क्लास में हम सीखेंगे चिन्हों का नियम, यानी प्लस माइनस हो तो क्या होगा, माइनस माइनस हो तो क्या होगा, प्लस प्लस हो तो क्या होगा। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए, जो कमजोर बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो हमारा एक बार शेयर जरूर करें। चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे देखिए, अगर प्लस का गुणा प्लस से किया जाए तो क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस से किया जाए तो ये क्या होगा, और अगर माइनस का गुणा प्लस से किया जाए तो क्या होगा। देखिए, हमारी बात सुनिए। अगर एक ही जैसी राशि आपको गुणा में मिल रही है तो उसका परिमाण प्लस ही होगा। एक ही राशि का मतलब कि अगर आपके पास प्लस प्लस हो गुणा में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस हो गुणा में तो माइनस हो जाएगा। यानी एक ही चिन्हों से आपको गुणा करना है तो उसका परिमाण जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। जैसे जब आप प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको प्लस जा करके मिलेगा। यहाँ पे माइनस का गुणा जब माइनस से आप करेंगे, ये भी एक जैसा है तो ये आपको क्या मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा। लेकिन अगर माइनस का गुणा प्लस से आप करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको माइनस में मिलेगा। ये आपको ये ध्यान रखना है, बाकी सब प्लस हो जाएगा। देखिए, माइनस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब बात आती है, देखिए ध्यान दीजिए। अब आपको एक सवाल दे दिया जाए, मान लीजिए कि 2.3006 प्लस इसमें जोड़ने के लिए कहा जाए 23.108, इतना कहा दिया जाए कि इतना को जोड़िए। तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय आपको क्या करना है, जो सबसे पहले प्रथम भाग में संख्या दी जाए उसको आप उतार के वैसे लिख देंगे। जैसे यहाँ 2.3006 दिया गया है, जैसा इसको आप वैसा उतार के लिखेंगे। तो चलिए लिखिए 2.3006 दिया गया है। अब जब दूसरी संख्या आप उतारेंगे तब क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। जब दूसरी संख्या आप उतारेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे। दूसरी संख्या उतारने का नियम क्या है कि दशमलव के सामने हम क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। दशमलव के उस इधर वाला जो शब्द होगा उधर लिखेंगे अंक, और इधर वाला जो अंक होगा इधर लिखेंगे। देखिए, यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव के बाद क्या है, 23 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, 23 लिखेंगे। और बाकी उधर लिखा है तो इसको इधर लिखेंगे 108। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए, इसके नीचे कोई यहाँ पे नहीं है अंक, तो आप यहाँ पे 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जोड़ते समय जैसे 6 लिखा है वैसे आप 6 लिख देंगे। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 0 और 8 का जोड़ कितना होता है, 8 ही होता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 0 का जोड़ क्या होता है, 0 होता है, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। दशमलव के सामने आपको दशमलव लगा देना है। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 आपका यहाँ है तो 2 हो जाएगा। यानी इसका मान अगर पूछा जाए कि जोड़ में कितना होगा तो 25.4086 बनेगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए,
चाहे जितने खंडों में विभाजित हो, 2, 4, 5, 7, 10 खंडों में हो, चाहे जितना बड़ा गुणा दिया जाए आपसे या जोड़ दिया जाए, 1 सेकंडों में आप लगाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां देखिए दूसरा 2.13 दे दिया जाए, प्लस में 11.24 दिया जाए, फिर आपको दिया जाए 1.134 मतलब 6.14 इतना को कहा जाए कि इसको जोड़िए। तब क्या करेंगे? मैंने क्या कहा कि जो सबसे पहले दिया जाए उसको लिखिए। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, जो सबसे पहले दिया गया है कितना? 2.13, तो इसको लिख लीजिए 2.13। फिर कितना है? 11.266 है, 266। तो देखिए कितना भाग है? 1, 2, 3 भाग है। तो दशमलव के सामने क्या कीजिए? आप ऐसे दशमलव को लगा लीजिए, दशमलव के सामने दशमलव। फिर दशमलव के इधर वाले अंक को इधर ही लिखेंगे और उधर वाले अंक को उधर लिख देंगे। तो इधर कितना है? 11 है, तो एक ऐसे लिख दीजिए। कितना है? 266, तो 266 हो जाएगा। फिर इधर कितना है? 6, 3, 1, 1। इधर वाला अंक इधर लिखेंगे, उधर वाला उधर लिखेंगे। कितना है? 1, 4, 2, 8, 6। अब इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। देखिए 6 जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, 8 जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6, 4, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 के 3 हो जाएगा। 2, 1, 3, 1, 4, 1 हासिल कितना? 5 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव आपका सभी जगह समान है, तो दशमलव ऐसे आप क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? 6, 2, 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 और 1 कितना? 4 हो जाएगा। फिर 1, 1, ये आपका इसका आंसर बनेगा। यानी इस पूरे का जोड़ कितने आया? 1149.53886 53886 बनेगा। ये इसका पूरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो दशमलव के बाद वाले अंक होते हैं इसको एक साथ में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है नोट करके। क्या लिखोगे? नोट में आप लिखेंगे कि दशमलव के बाद का अंक एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपको आना चाहिए। देखिए यहां आप कह सकते हैं कि 1149 लिखा हुआ है या फिर 1149 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे 53, 88, 6 कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दशमलव के जितने भी बाद वाले अंक हैं उसको क्या पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्या पढ़ना है? 5, 3, 8, 8, 6। और दशमलव के इस पार वाले अंक को आप एक साथ में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पार जितने भी अंक आएंगे आपको एक एक अंकों को क्या करना है? पढ़ना है। अब देखिए चाहे जितना भी आपको बड़ा जोड़ दे दिया जाए दशमलव का, तो कमेंट करके बताइए कि लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल लगा ले जाएंगे। देखिए चाहे जितना बड़ा अंक हो, एक और समझ लीजिए। तीसरा देखिए 1.000865 प्लस यहाँ पे दे दिया जाए 568.1146895 इतना बड़ा दे दिया जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि सबसे पहले काम क्या करेंगे आप लोग? इधर ध्यान दीजिए। इतने में आगे जैसा अंक दिया गया है उसको वैसा उतार लीजिए। कितना है? 1.0008 3 0 है ना, तो 3 8 6 5। ऐसे दशमलव के बाद वाले अंक को एक एक अंक करके हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
फिर यहाँ दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगा दीजिए बेटा। दशमलव के ठीक सामने क्या लगाओगे? दशमलव लगाओगे। दशमलव के इस पार वाले अंक को इस पार लिखोगे, उस पार वाले अंक को उस पार लिखोगे। चलिए क्या लिखा उधर? 1 1 4 6 8 9 5 4। इधर क्या लिखा हुआ है? 8 6 5। इसको जोड़ दीजिए। 4 5। देखिए 9 में 5 जोड़ोगे तो 9 5 कितना होता है? 14 होता है। 14 के कितना? 4 लिखोगे। 8 में 6 जोड़ोगे फिर से 14 बनेगा। 14 एक हासिल कितना? 15 बनेगा। 8 6 14, फिर से एक हासिल 15 के 5, फिर 4 और 0 जोड़ोगे तो 4 बनेगा। एक हासिल था, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 1 0 में 1, 1 0 में 1। दशमलव के ठीक सामने क्या लगाओगे? दशमलव लगाओगे। 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। यहाँ 6, यहाँ कितना? 5। ये आपका इसका बनेगा जोड़ का उत्तर। कितना आया? 5 6 9, यानी 569 दशमलव। अब दशमलव के बाद वाला बेटा अंक कैसे पढ़ना है? एक एक अंक को पढ़ना है। कितना है? 1 1 5 5 5 4 5 4। ये इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ये था आपका जोड़। अब जोड़ के बाद दशमलव का घटाव सीखेंगे कि दशमलव का घटाव अगर आ जाए हमारे सामने तो उसको कैसे घटाएंगे। ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे 15 या 11 मान लीजिए। कितना? 11.16 माइनस कितना? यहाँ 10.14 कर दें। अब इसको क्या करना है? घटाना है। तो वही काम करना है आपको बेटा। कौन सा काम? जो पहले लिखा है उसको लिख दीजिए। 11.16, फिर माइनस है तो माइनस करने के लिए ये। अब क्या करना है? दशमलव के सामने हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। इसमें भी जोड़ ही जैसा करना है। इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। चलिए लिख दीजिए। 1 4, कितना है? 1 0। घटा दीजिए। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। 1 में से घटाएंगे 0 बचेगा। दशमलव के ठीक सामने दशमलव हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ 1 में से घटाएंगे तो 0 बनेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 0 1 का मतलब 1.02। ये इसका आंसर बनेगा। यानी इसके बराबर क्या बन जाएगा? 1.02। ये आपका उत्तर है। ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए यहाँ दूसरा अंक। ध्यान दीजिए। अब आपको दिया जाए 45.18645 माइनस कितना करना है? 33.1693। इतना आपको करना है। कैसे करोगे? यहाँ आप ध्यान दीजिए। यहाँ से ये जो लिखा है आगे, इसको ऐसे लिखेंगे 45.18645। फिर देखिए दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे। इधर वाले अंक को इधर ही लिखेंगे और उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। 1 6 9 और 3। चलिए घटा दीजिए इसको। यहाँ 5 ऐसे उतार लीजिए। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ देखिए 6 में से 9 घटेगा नहीं तो यहाँ एक 16, मतलब हासिल लीजिए 16 हो जाएगा। 16 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। यहाँ से एक हासिल गया तो एक कितना हुआ? कम हुआ ना। यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा। 1 में से घटाओगे 0 बचेगा। दशमलव 5 में से 3 घटाओगे 2 बनेगा। 4 में से 3 घटाओगे 1 बनेगा। ये इसके बराबर कितना आ गया? 12.011715।
ये इसका क्या बनेगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये था आपका घटाओ, ठीक है, जोड़ हुआ फिर घटाओ। चलिए थोड़ा और समझ लीजिए एक तो, जिसे मान लीजिए तीसरा, ध्यान दीजिए, जिसे आपको दिया जाए 5.16 माइनस 8.02 ऐसा दिया जाए। अब देखिए दशमलव के इधर वाला अंक को देखिए, 8 है, यहाँ 5 है, ये ज्यादा है ये कम है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 8.02 में से इसको घटा दीजिए 5.16। चलिए यहाँ 2 है, 2 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लीजिए, यहाँ से 10 हुआ, यहाँ कितना हुआ 12, 12 में से 6 घटाओगे 6 बचेगा। यहाँ देखिए कितना, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा, दशमलव, यहाँ 7 में मतलब 7 बचा, 7 में से कितना 5 घटाओगे तो 2 बनेगा, कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.96 आएगा। किसमें आएगा, ये माइनस वाला है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ संख्या कम हो और इधर ज्यादा हो तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे, लेकिन ये माइनस वाला ज्यादा है तो आप क्या लगाओगे, माइनस का निशान लगा दोगे, और यही आपका इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है बेटा, आप देखिए ये तो था आपका घटाओ। अब आ जाइए दशमलव का गुणा। क्या सीखेंगे, दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा, दशमलव का मतलब डेसिमल होता है, इसका गुणा हम सीखेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया जाए 1.086 गुणा 1.3, ठीक है, कहा जाए कि इससे इसको गुणा कीजिए। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये जो दिया गया है संख्या, इसको बिना दशमलव के उतार लेना है, यानी जो दशमलव लगा है इसको दशमलव अभी आपको देखना नहीं है। मान लीजिए दशमलव लगा ही नहीं है, कितना 1086, इसको ऐसे उतार लीजिए। फिर यहाँ 1.3 लिखा है, इसको मान लीजिए कि 13 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 13। अब इसका इससे आप गुणा कर दीजिए, 3 छक 18 के 8 हासिल आए 1, 3 अट्ठे 24, 1 हासिल 25 के 5, 3 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, हासिल हमारे पास कितना बचा था, शेष 2 बचा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 करना 3। फिर देखिए गुणा का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें 1 से गुणा करना है ना, तो 1 और 6 का गुणा 6 हो जाएगा, 1 8 का गुणा 8 हो जाएगा, 1 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 1 1 का गुणा 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 6 5 11 के 1, 8 2 10, 1 हासिल 11 के 1, 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना बना, बिना दशमलव के 1 4, 1 1 8 बना। अब ध्यान दीजिए, दशमलव की संख्या पीछे से करते हैं, आगे से नहीं, पीछे से। कहाँ से करते हैं, पीछे से। देखिए यहाँ देखिए पीछे से संख्या को गिनिए, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा है, और यहाँ गिनती कर लीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ लगा है, 1 अंक के बाद यहाँ है, 3 अंक के बाद यहाँ है। ठीक है, तो टोटली कितना हो गया, यानी पूरा कितना हो गया, 4 अंक के बाद हो गया। देखिए जब भी आपसे गुणा करने के लिए कहा जाए, कोई भी संख्या आपको दी जाए, उसी संख्या को आप साधारण ऐसे उतार लीजिए बिना दशमलव के, फिर साधारण गुणा कीजिए, जो आए फिर आपको दशमलव की गिनती पीछे से करनी होती है, पीछे से इसकी गिनती करिए। यहाँ देखिए कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद, यहाँ देखिए 1 2 3 अंक के बाद, पूरा मिला करके कितना 4 अंक हो गया भाई साहब। अब गिनती यहाँ से करिए पीछे से, 1 2 3 4 अंक यहाँ मिला, यहीं पे आप क्या कीजिए, दशमलव लगा दीजिए, और इसका आंसर यही बन जाएगा। मैंने क्या कहा
कि जितना भी दशमलव में गुणांक तौर पे दिया जाए उसको आप बिना दशमलव के उतारेंगे। बिना दशमलव के उतारने के बाद में उसका साधारण रूप से गुणा कीजिए। उसके बाद में दशमलव की गिनती पीछे से करने के बाद में लगा दीजिए दशमलव, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 78.1408 गुणा किससे करना है, 1.115 से गुणा करना है। तो हमने क्या कहा कि पहले ऐसे संख्या उतार लीजिए। कौन सी संख्या, देखिए इसको ऐसे आप कर दीजिए। कितना है, 781408 उतारिए, सिर्फ दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव को अभी तक छोड़ दीजिए, उसको उतार लीजिए। कितना है, 5 1 1 1 गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 के कितना बेटा 0 लिखेंगे, हासिल कितना आया, 4 आया। 5 और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन शेष हमारे पास कितना था 4, तो उसको हम लिख देंगे 4। फिर 5 और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 5 और 4 का गुणा करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 के कितना लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, हासिल कितना बनेगा, 2 बनेगा। 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 हासिल था ना। फिर 5 अट्ठे 40 के कितना 0 हासिल, फिर से कितना आया, 4 आया। 5 सत्ते 35, 35 और 4 हासिल जोड़ेंगे 36 37 38 और 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। गुणा लगाइए, 1 से करना है तो 1 से करोगे तो वही उतरेगा 8 0 0 4 1 8 7। फिर से गुणा लगाएंगे, 1 से करेंगे तो 8 0 0 4 1 8 7। फिर से गुणा लगाएंगे, 1 से करेंगे तो वही उतरेगा 8 0 0 4 और क्या हो जाएगा 1 8 7, ये उतरेगा। अब इसको जोड़ देना है, 0 8 4 12 के कितना 2 लिखेंगे, 8 एक हासिल कितना 9 हो जाएगा। 8 0 8 ही होगा। 7 4 11 के 1 बन जाएगा। 7 मतलब 4 1 5 एक हासिल 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, 9 में 1 जोड़िए 10 हो जाएगा। 10 8 18 18 4 22, 22 के कितना बनेगा, 2 बनेगा, हासिल 2 हो गया। फिर देखिए 7 3 10 8 18 2 हासिल 20 और 1 21 के कितना 1 हासिल, फिर से कितना आया 2 8 7 15 और 2 हासिल 17 7 2 कितना 9। यानी इस पूरे के बराबर क्या बनेगा, 97 12 61, 97 12 61, 97 12 61, 89 20, 89 और 20। दशमलव की गिनती कीजिए, कहाँ से, पीछे से। कितने अंक के बाद, 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ है, यानी 3 अंक यहाँ हो गए। फिर 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद यहाँ है, तो 3 और ये 5 दोनों में आपस में इसको जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अंक हो जाएगा। यानी 8 अंक के बाद हमको क्या करना है, दशमलव को लगा देना है। गिनिए गिनती पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहीं पे आप क्या करोगे, दशमलव लगाओगे और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब सुनिए भाई हमारी बात, चाहे जितना बड़ा गुणा हो चाहे जितना छोटा हो, पहले आप ऐसे साधारण उसको उतार लीजिए, गुणा कीजिए। उसके बाद में दशमलव की गिनती पीछे से करने के बाद जितना अंक पूरा बने उठा करके उतने अंक के बाद दशमलव को आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको और सिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए आप मान लीजिए कि आपके सामने लिखा हुआ है 0.002 गुणे 0.15, ऐसा लिखा हुआ है। तब क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि यही देखिए 0
0.002। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 0.002 लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा नहीं, पूरी संख्या लिखी जाएगी। इस पूरी संख्या को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.002 गुणा 0.15, ऐसे करना है, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। देखिए जो तौर तरीका मैंने आपको सिखाया वही करना है। आप देखिए 0.02 को उतारेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, बिना दशमलव के, ठीक है। यानी 2 का गुणा हमें किससे करना है? 15 से करना है। तो 2 पंचे 10 के 0, ठीक है। 2 पंचे 10 या 15 गुना 30 कर दीजिए, कितना बनेगा? 15 गुना 30 बन जाएगा। देखिए 15 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये साधारण में 30 बन गया, कितना बना? 30। तो यहाँ देखिए पीछे से गिनती करेंगे, 1 और 1 कितना? 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा है। यहाँ देखिए कितने अंक के बाद लगा है? 1 2 3 अंक के बाद लगा है। टोटल अंक देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अंक। कितना हो जाएगा? 5 अंक। अब यहाँ हमें 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन हमारे पास कितना अंक है? सिर्फ 2 अंक है। तो 0 बढ़ाइए, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, यही दशमलव लगा दीजिए। और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आगे आप लिख सकते हैं क्या? 1 0 और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए ये था गुणा। अब मान लीजिए कि आपको भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया जाए 1.14। भाग कितना करना है? ये भाग का निशान होता है, ठीक है। भाग करना है 1.2 से। काम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले 1.14 बटा कितना हो जाएगा? 1.2। भाग का मतलब बटा ही तो होता है, भाग का मतलब उतना बटे में। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव यहाँ कितने अंक के बाद लगा है? तो दशमलव बेटा यहाँ पे कितना अंक के बाद लगा है? 2 अंक के बाद लगा है। यहाँ कितना है? 1 अंक के बाद। यहाँ अगर हम 0 बढ़ा लें, यहाँ अपने मन से 0 बढ़ा लें तो ये अंक दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। यहाँ 2 अंक के बाद लगा है, यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा है। इसको आपस में दशमलव को काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 114 बटा 120। अब देखिए इसको आप काटिए, 200 काटिए तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 7 दूनी 14। यहाँ काटिए 60 दूना 120। अब क्या करना है? 60 से हमें भाग करना है 57 में। अब ध्यान दीजिए 60 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 60 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 57 है ना, तो कम है, यहाँ कम है। कम है तो सबसे पहले यहाँ आप दशमलव लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? दशमलव, और यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 570 लिखा हुआ है, यानी इतने पहाड़ा में हमको इसको ले जाना है कि ये 570 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 60 लिखा है, तो 60 को अगर हम 12 से गुणा करें तो 12 छक 72, 700 कितना हो जाएगा? 20, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ये 600 बन जाएगा, फिर भी ज्यादा हो जाएगा। 9 से गुणा करके देख लेते हैं, किससे गुणा करेंगे? 9 से। 60 गुणे 9, 9 छक 54, 540, यानी ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। तो 9 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 9 छक 54 बनेगा। घटा दीजिए, 0 में से 0 0, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ बचे 0। अब आप दशमलव लगाए ही हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, कितना हो गया? 300।
अब ये कितनी बार में ले जाइए, 5 बार में, तो 5 दे रही है 0, 5 30, ये आपका 0 0 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर मिला कितना मिला, 0.95। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप आगे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए और यही इसका भाग में उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए और आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1.14 लिखा है, ठीक है, 1.14 लिखा है। भाग किससे करना है, 0.09 से मान लीजिए इसको आप भाग करेंगे। क्या काम करेंगे, भाग का मतलब क्या होता है कि आगे वाली संख्या जैसा है वैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये संख्या बटा में आ जाएगी, तो चलिए इसको बटा में ले आइए, 0.09। अब देखिए ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो जब समान संख्या में दशमलव हो तो दशमलव आप काट सकते हैं, दशमलव से दशमलव ऐसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 114/9। चलिए मान लीजिए यहाँ 4 4 कर दें तो 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144। अब 9 से 144 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 9 एकम 9, एक बार में लाई जाइए, कितने बार में, 9 एकम 9, घटाइए, 14 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना है, 4 है, फिर 9 6 54, कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ये कितना आएगा, 16 आ जाएगा, कितना आएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है चाहे जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, ठीक है, घटाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर आपको जोड़ना है तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, राइट में राइट वाला, लेफ्ट में लेफ्ट वाला लिखकर उसको जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से आपको घटाना भी है। गुणा की अगर बात है तो गुणा में आप क्या करते हैं, देखिए गुणा में साधारण गुणा करेंगे, फिर पीछे से दशमलव की गिनती करके उसको जोड़ देंगे। भाग में क्या होगा, आगे वाली संख्या को ऐसे लिखिए, बाकी बटे में ले आइए, ठीक है, दशमलव की संख्या को बराबर करके दशमलव हटा दीजिए, साधारण रूप से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये था आपका भाग, चाहे जितना बड़ा भाग ले लीजिए आप, इसी तरीके से लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ काट भी सकते थे, 9 एकम 9, 16 9 144, यानी कितना बनता, 16 जाकर के तब भी बनता। अब देखिए मान लीजिए कि भिन्न का कोई सवाल दे दिया जाए, इसका सवाल भिन्न का। अब ये भिन्न मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपको देता है फिजिक्स, क्या देता है, फिजिक्स। फिजिक्स के साथ में मैथ आपको मिलता है। ये देखिए फिजिक्स कक्षा 10 और 12 वालों के लिए, मैथ भी 10 और 12 वालों के बच्चों के लिए चल रहा है, और साथ में यूट्यूब चैनल हमारा आपको हिंदी भी देता है, ये भी 10 और 12 वाले बच्चों के लिए ही होता है। अब देखिए फिजिक्स में भिन्न कहाँ पर प्रयोग किया आता है, देखिए आप सूत्र पढ़ते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का। ये क्या है, ये दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है। ये किसके लिए होता है, दर्पण सूत्र आपका किसके लिए होता है, यू बी एफ में जो संबंध होता है, इसमें जो क्या होता है, संबंध होता है, उसी के लिए ये है। अगर यहीं पर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंस के लिए हो जाएगा, यूबीएफ में लेंस के लिए ये सूत्र बन जाएगा। दर्पण में बेटा प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, बाकी जैसा यहाँ वैसा यहाँ। बहुत सूत्र याद आपको करने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। ये दर्पण के लिए काम करता है, दर्पण का सवाल दिया जाएगा तब आप इसको लगाएंगे। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये लेंस जब कहा जाएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दिया जाए, फोकस दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा लेंस में, तब इसका प्रयोग करेंगे।
यानी इसमें से 2 दिया जाएगा, 1 निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा भिन्न भी पढ़ा दे, क्योंकि इसका प्रयोग उसमें होता है। चलिए अब देखिए भिन्न के सवालों को। अब भिन्न का सवाल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1/4 प्लस 3/4, ये दिया जाए, बराबर लगा करके क्या करोगे बेटा, जब हर में पूरी संख्या समान हो तब क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4, जब एक ही तरीके का हर समान हो तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे 4, ऊपर क्या है 1 और प्लस क्या है 3। यहाँ अगर माइनस हो जाता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस हो या माइनस हो हमसे इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको देखना है कि नीचे क्या इसके हर में दोनों तरफ में संख्याएं समान है कि नहीं। अगर समान है तो उसको एक बार उतार लेंगे, ऊपर जैसा संख्या वैसा लिखेंगे, अगर प्लस के साथ में है तो प्लस के, माइनस के साथ में है तो माइनस के। अब देखिए क्या बन जाएगा, 3 1 4/4, तो ये आपस में कटकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5/4 प्लस 6/4 प्लस 9/4 प्लस 2/4, इतना बड़ा दे दिया जाए, आपको सिर्फ बेटा ये हर देखना है। क्या देखना है, हर। हर में अगर संख्या समान मिल रही है तो आप क्या काम करेंगे कि एक बार 4 लिखेंगे, ऊपर जैसे चिन्हों के साथ में लिखा हो वैसा ही आप लिखेंगे। कितना, जैसे 5 6 9 2 लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 5 6, मतलब 2 9 6 5 लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए चिन्ह, देखिए सब जगह प्लस है तो सब जगह क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 6 आपका हो जाएगा, देखिए 9 6 15 2 17 5 22, 17 5 22 बटा कितना 4। अब इसको आप काट भी दें, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 11 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि कुछ संख्याएं आपकी प्लस में है और कुछ माइनस में है, तब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1/2, इस प्रकार की संख्याएं जब आपको दी गई हो तब देखिए बेटा, कहीं प्लस हो कहीं माइनस हो तब आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, हर यहाँ पे समान नहीं, तो चलिए पहले इसको हर समान करके आपको बताते हैं, तब ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ मान लीजिए 9 है, यहाँ मान लीजिए 7 है, और ये आपका 1 है। सबका बटा 8 कर दें, ठीक है, सबका बटा कितना 8 कर दें। अब क्या करेंगे, देखिए हर सभी का समान है, अगर हर सभी का समान है तो एक बार कितना लिखेंगे, 8 लिख लेंगे, ऊपर क्या है 1 है 4 है 9 है 7 है। अब जहां जो निशान आपको मिलता है वहां उस निशान को लगाएंगे, इन दोनों के बीच में माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। अब देखिए 9 प्लस में है और 1 प्लस में है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 माइनस में है, 4 माइनस में है, यानी प्लस वाली संख्या प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाली संख्या माइनस के साथ, तो 9 1 10 हो गया, 7 और कितना 4 11 हो जाएगा, बटा कितना 8। अब देखिए 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटा 8। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस ज्यादा है ना, यानी 10 जो है प्लस में है, 11 जो है माइनस में है, लेकिन ये -11 ज्यादा है 10 से, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे 1/8। इसका उत्तर क्या बनेगा, -1/8। ये था भिन्न। अब देखिए मान लीजिए हर इसका बराबर ना हो तब क्या करेंगे। हर बराबर ना होने पर, जैसे आपके सामने यहाँ पे दे दिया जाए बेटा
6/3 माइनस 2/4। इस प्रकार से कह दिया जाए हर बराबर ना हो, तब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। देखिए कैंची गुणा का प्रयोग करना है। किसका? कैंची। जैसे 6/3 माइनस 2/4। अब कैंची गुणा कैसे होगा? देखिए जिस प्रकार से आप जानते हैं कि गुणा सदैव इधर से इधर की ओर होता है, ना कि इधर से इधर की ओर होता है, यानी गुणा सदैव पीछे से किया आता है। तो आप क्या करेंगे, 4 का गुणा 6 के साथ में करेंगे, फिर 3 का गुणा किसके साथ में करेंगे, यहाँ 2 के साथ में करेंगे, और फिर ये जो नीचे है गुणा ये आप करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 4 का 6 से गुणा करोगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। बीच में जैसा माइनस है वैसा माइनस, 3 और 2 का गुणा करोगे 6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सब गुणा हमेशा इधर से इधर ही करेंगे, इधर से इधर पहले करेंगे। तो 4 6 का गुणा 24, 3 2 का गुणा 6, नीचे 4 तिहाई कितना 12। अब 24 में से 6 घटाएंगे, 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना बनेगा, देखिए 24 में से 6 घटा दीजिए, यहाँ कितना है 4, यहाँ 6, हासिल लीजिए 14 में से 6 गए 8, 1 18 बचेगा। कितना बचेगा 18। 18/12 इसको काट दीजिए। किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यानी 6 3 18, 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा ये 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये। अब देखिए हर समान ना हो फिर भी कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u के सूत्र का हमें प्रयोग करना है। यहाँ पे मान लीजिए कि f आपको दे रखा है -20 सेंटीमीटर, फिर निकालना है u का मान हमेशा माइनस में होता है। मान लीजिए कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, -1/20 जैसा है वैसा। देखिए ये इधर माइनस में है, बराबर के इस पार ये माइनस में, थोड़ा पहले सीख लीजिए। यहाँ देखिए बराबर, बराबर के इधर कोई चीज माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, अगर इधर प्लस में इधर माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, यानी बराबर के इस पार प्लस माइनस में चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। अगर यहाँ इधर गुणा तो इधर जाएगा भाग, इधर भाग तो इधर गुणा। कहने का मतलब क्या है कि इधर कोई संख्या माइनस में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर इधर कोई संख्या गुणा में है, इधर आएगा तो यही आपका भाग में बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15। क्या है 1/b, 1/b जैसा है वैसा हो गया। आप देखिए कौन सी समस्या यहाँ पे आपको है, कोई समस्या है नहीं। अब देखिए 15 एकन्नम 15 प्लस 20 एकन्नम 20। ध्यान दीजिए 15 का 1 से गुणा करें 15 हो गया, माइनस लगाया माइनस लगा दिए। 20 का 1 से गुणा करें 20 हो गया, प्लस लगाया प्लस लगा दिए। अब 20 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा 300 बन जाएगा। इसके बराबर 1/b के बराबर। थोड़ा और ध्यान दीजिए, 20 प्लस में है 15 माइनस में है, तो प्लस माइनस अगर एक साथ में है तो उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 5, नीचे कितना 300 बराबर 1/b। 5 से काटी एक बार में, ये कितना 6 पंचे 60 बार में, 1/60 बराबर 1/b बनेगा। b और 1 का गुणा b हो जाएगा, 60 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये किसमें मान लीजिए कि ये सब मान अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं cm, और cm किसको बताता है बेटा, सेंटीमीटर को बताता है। देखिए बेसिकली जो फिजिक्स वाले बच्चे होते हैं और साथ में वो मैथ नहीं लेते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं जो साथ में गृह विज्ञान ले लेती हैं, उनके लिए ये सब घटनाएं बड़ी कठिन हो जाती हैं। सभी बच्चों के लिए नहीं,
क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, तेज होते हैं, उनके लिए ये माने कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए कि 0 लेवल की पढ़ाई मैंने आज आपको पढ़ाया है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, तो ये वीडियो अगर देखेंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ बातें जो मैंने बताया है वो जा करके बैठ जाएं। ठीक है, तो देखिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको जोड़, घटाओ, गुणा, भाग और भिन्न आपको समझाया है। देखिए, कोई भी सवाल आप लगाएंगे तो या तो उसका गुणा करेंगे, या तो जोड़ेंगे, या तो कैसे गुणा करेंगे, या तो भिन्न की तरह गुणा करेंगे, या तो दशमलव में करेंगे, या तो भाग देंगे। सारी घटनाएं इसी पे आधारित होती हैं। जब जैसे कक्षा 12 वाले बच्चे जो मैथ पढ़ते हैं उनके लिए मैंने समाकलन स्टार्ट कर दिया है। समाकलन में 7 हो गया है। 7 का आज वीडियो जो बनेगा आप तक पहुंचेगा जरूर। और साथ में क्या करना है, मैथ वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी दुनिया अलग होती है, वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उनके लिए सूत्र बहुत मायने रखता है। देखिए, और ये जो आपका फिजिक्स चल रहा है, ये प्रकाश का लेसन चल रहा है स्कूल में, तो आप जानते हैं कि इस कोचिंग में प्रकाश चल रहा है, तो आपको ये भिन्न का सवाल आना चाहिए। अगर भिन्न का सवाल नहीं आता है तो आप मान रख लेंगे, लेकिन गुणा भाग करके बेटा उसका आंसर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इसको एक बार देखा, अगर समझ में नहीं आया है वीडियो को फिर से पिछाड़िए, इसको पुनः दोबारा देखिए। जब एकदम बिल्कुल आपके सही तरीके से समझ में आ जाए तब आप कोई भी काम करिए। देखिए कितना बेहतरीन से आपका कैसे मन लगेगा, बहुत ही अच्छा मन लगेगा। आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि वाह, क्या किसी ने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक छोटा सा था वीडियो, इसको देखकर आगे बढ़ें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।